स्वागत है आपका हमारे चैनल में। मैं रानी गुप्ता आपके साथ और बड़ी खबर आ रही है सोनिया गांधी से जुड़ी हुई। दरअसल सोनिया गांधी ने सीधे तौर पर मोदी सरकार पर यह आरोप लगाया है कि मोदी सरकार की वजह से लोकतंत्र और इसी के साथ ही तमाम जो सद्भाव का रहा है लोगों में विचार, वो धीरे धीरे नष्ट हो रहा है। इसी के साथ ही जो मतदाता हैं उनमें भी ध्रुवीकरण देखने को मिल रहा है। आपको बता दें, दरअसल कांग्रेस की अध्यक्षा सोनिया गांधी ने एक लेटर लिखा है और इस लेटर में तमाम चीजों का जिक्र किया है और ये आरोप लगाया है कि पिछले 8 सालों में जो राजनीति है, जो लोकतंत्र है, वो सिर्फ कुछ चुने हुए नेताओं और इसी के साथ ही कुछ चुने हुए बिजनेसमैन के हाथों में केंद्रित हो गया है। आपको बता दें, लगातार देखने को मिल रहा है कि विपक्षी पार्टियों के ऊपर जब से केंद्रीय जांच एजेंसियों का घेराव रहा है, जब से सीबीआई, ईडी और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की टीम लगातार इन करप्ट नेताओं के यहां पर लगातार छापेमारी कर रही है, रेड कर रही है और तमाम सबूत उनके हाथ लग रहे हैं, तब से विपक्षी दल लगातार इसके लिए केंद्र सरकार को जिम्मेदार ठहराती हुई नजर आ रही है, मोदी सरकार को जिम्मेदार ठहराती हुई नजर आ रही है। और बार बार विपक्षियों का यही कहना है कि उनके अस्तित्व को मिटाने के लिए, उनकी पार्टी को खतरे में डालने के लिए ही केंद्र सरकार इस तरीके से हथकंडे अपना रही है और सीबीआई और ईडी की जांच करवा रही है ताकि उनकी सरकार को गिराया जा सके, उनकी पार्टी को नष्ट कर दिया जा सके। जहां ममता बनर्जी और अरविंद केजरीवाल ये आरोप लगा चुके हैं केंद्र सरकार पर, तो वहीं अब सोनिया गांधी ने भी पत्र लिखकर ये आरोप लगाने की कोशिश की है। इसी के साथ ही उन्होंने कहा कि पिछले 8 सालों में लोकतंत्र जो है किसी एक व्यक्ति के हाथ में ही सिमट के रह गया है। जो साथ ही उन्होंने कहा कि जो लीगल एजेंसियां हैं वो किसी और के दबाव में काम कर रही है, वे स्वेच्छा से काम नहीं कर रही है। आपको बता दें कि कांग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी ने बुधवार को केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार पर आरोप लगाया कि पिछले 8 साल में सत्ता चुनिंदा राजनेताओं और व्यापारिक व्यक्तियों के हाथों में केंद्रित हो गई है, जिससे भारत के लोकतंत्र व संस्थाएं कमजोर हो रही हैं। साथ ही उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि संवैधानिक मूल्यों व सिद्धांतों पर हमला किया जा रहा है और चुनावी लाभ के लिए मतदाताओं का ध्रुवीकरण करने को लेकर सामाजिक सद्भाव के बंधन को जानबूझकर तोड़ा जा रहा है। आपको बता दें, जिस तरीके से सोनिया गांधी ने इस बात का जिक्र किया है कि लोगों के बीच में जो सामाजिक सद्भाव है उसको तोड़ा जा रहा है, तो अगर हम नजर डालें राजस्थान में, तो राजस्थान में इस समय कांग्रेस की सरकार है, लेकिन वहां पर सबसे ज्यादा इस तरीके की राजनीतिक तुष्टीकरण देखने को मिल रहा है। यहाँ देखने को मिला कि रमजान और इसी के साथ ही नवरात्रि का पर्व दोनों एक ही महीने में था, लेकिन गहलोत सरकार ने जो मुस्लिम एरियाज थे वहां पर बिजली की व्यवस्था की। इसी के साथ ही अगर कहा जाए तो रामनवमी के दौरान ऐसी हिंसा हुई थी जिसमें कि कई लोगों को चोटें आई थी। जो राम भक्त जिन्होंने रामनवमी के दौरान रैलियां निकाली थी उनके ऊपर पत्थर बरसाए गए थे और इसको लेकर के गहलोत सरकार ने चुप्पी साध ली थी। वहीं अगर बात करें कन्हैयालाल की हत्या की, आपको बता दें वही देखने को मिला था कि किस कदर क्रूरता पूर्वक कन्हैयालाल की हत्या कर दी जाती है 2 युवकों के द्वारा और इसी के साथ ही उसका वीडियो बनाया जाता है और मोदी सरकार को भी धमकाया जाता है। आपको बता दें, इसको भी लेकर के उचित कार्रवाई अभी तक देखने को नहीं मिली। फिलहाल जिस तरीके से अरेस्ट किया गया, चीजें सामने आई थी, लेकिन इसके बावजूद कोई ठोस कदम गहलोत सरकार के द्वारा नहीं उठाया गया था और इसके बाद भी लगातार इन हत्याओं का सिलसिला बढ़ता हुआ भी दिखाई दिया था। इसी के साथ ही बार बार राजस्थान सरकार पर यह आरोप लगते रहे हैं कि उन्होंने तुष्टीकरण की राजनीति की है, लेकिन सोनिया गांधी ये आरोप लगा रही हैं केंद्र सरकार पर और कह रही हैं कि पिछले 8 वर्षों से जिस तरीके से मोदी सरकार ने काम किया है, तो इससे मतदाताओं के बीच में ध्रुवीकरण बढ़ चुका है। वहीं कांग्रेस प्रमुख ने हिंदुस्तान टाइम्स में एक लेख में यह भी लिखा है कि पहले स्वतंत्र रही संस्थाएं अब कार्यपालिका का औजार बनकर रह चुकी हैं, जो पक्षपात पूर्ण तरीके से काम कर रही है। इसी के साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि परिणाम स्वरूप चुनावी चंदे और उद्योगपतियों से साठगांठ के जरिए अर्जित धन के बल पर चुनाव परिणामों को विकृत किया जा रहा है। साथ ही सरकारी एजेंसियां सरकार का विरोध करने वाले किसी भी राजनीतिक दल के पीछे लग जाती है।
आपको बता दें कि सोनिया गांधी का लेख कन्याकुमारी से कश्मीर तक निकाली जा रही कांग्रेस की महत्वाकांक्षी भारत जोड़ो यात्रा के बीच सामने आया है। यात्रा का उद्देश्य देश में कथित विभाजन का मुकाबला करना और पार्टी संगठन को फिर से जीवंत करना है। आपको बता दें कि जिस तरीके से सोनिया गांधी ने यह आरोप लगाया है, इसी तरीके से आरोप जो है अन्य विपक्षी पार्टियां भी पहले भी लगा चुकी हैं और उन्होंने कहा है कि जो भी केंद्र सरकार के खिलाफ बोलता है, जो भी राजनीतिक पार्टी मोदी सरकार के खिलाफ आवाज उठाती है, उसके घरों पर सीबीआई की रेड देखने को मिलती है। लेकिन अगर विपक्षी पार्टियों की बात एक बार मान भी ली जाए तो जब सीबीआई द्वारा या फिर ईडी के द्वारा रेड की जाती है तो जो नोटों का अंबार मिलता है या फिर तमाम जो ऐसी चीजें मिलती है रेड के दौरान, तो उसके बारे में विपक्षी पार्टियां क्या कहेंगी। आपको याद दिला दें कि देखने को मिला था जब ममता बनर्जी की जो सरकार में मंत्री रहे पार्थ चटर्जी, उनके ऊपर यह इल्जाम लगा कि उन्होंने एसएससी घोटाला किया है और उन्हीं के मंत्री रहते हुए इस घोटाले को अंजाम दिया गया है। लेकिन ममता बनर्जी इसका बचाव करती हुई दिखाई दी और उन्होंने सीधे तौर पर यह कहा था कि मोदी सरकार लगातार टीएमसी पार्टी को खत्म करना चाहती है, ममता सरकार को बंगाल से खत्म करना चाहती है, जिसकी वजह से ये रेड करवाई जा रही है। लेकिन जब ये रेड की गई ईडी के द्वारा तो वहां पर भारी संख्या में 58 करोड़ से भी ज्यादा कैश बरामद हुआ था, जिसके देख करके सबकी आंखें फटी की फटी रह गई। इसी के साथ ही अगर हम बात करें जो हाल ही में मनीष सिसोदिया के घर पर सीबीआई की रेड हुई थी, तो इसको भी लेकर के तमाम सबूत सीबीआई के हाथ लगे, जिसके बाद देखने को मिला कि 1 सितंबर के बाद से पुरानी आबकारी नीति एक बार फिर से दिल्ली में लागू कर दी। इसी के साथ ही अगर महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र में भी देखने को मिला कि कैसे वहां पर संजय राउत के खिलाफ भी कार्रवाई की गई और इस वक्त संजय राउत जेल की हिरासत में है। इसी के साथ ऐसा नहीं है कि ये जो कार्रवाई जो सेंट्रल एजेंसीज के द्वारा की जा रही है वो सिर्फ पॉलिटिशियंस के खिलाफ ही की जा रही है, जो कि मोदी सरकार के खिलाफ या फिर इस तरीके से आरोप लगाते हुए दिखाई दे रही है। बात अगर हम बिजनेसमैन की करें तो उनके घरों पर भी सीबीआई, इनकम टैक्स और ईडी की रेड लगातार चलती रहती है। देखने को मिला था कि कानपुर के जो इत्र व्यापारी हैं उनके यहाँ भी ये बड़ी छापेमारी की गई थी। इसी के साथ ही महाराष्ट्र के ही एक स्टील कंपनी पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की टीम ने छापेमारी की थी और ये बहुत बड़ी छापेमारी थी और नोटों की संख्या तो इतनी ज्यादा थी कि इसको गिनने के लिए 24 घंटे से भी ज्यादा का समय लगा था। लेकिन सोनिया गांधी और तमाम विपक्षी नेताओं का ये कहना कि मोदी सरकार जो है अपने काम के लिए सेंट्रल एजेंसीज का उपयोग करती है, तो कहीं ना कहीं इसको लेकर के लोगों की अपनी अपनी अलग अलग राय है, क्योंकि जो सबूत सामने आते हैं छापेमारी के बाद उसको देख करके यही लगता है कि जरूर कुछ इनपुट और कोई लिंक सेंट्रल एजेंसीज के हाथ लगते हैं, जिसके बाद वो इस रेड को अंजाम देते हैं और इसकी प्लानिंग करते हैं। आपको बता दें कि इस वक्त राहुल गांधी जो हैं वो भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं और कन्याकुमारी से लेकर के कश्मीर तक उनकी ये यात्रा है। लेकिन इस यात्रा के दौरान हर एक दिन एक नई नई जो चीजें हैं वो सामने आती हैं और राहुल गांधी एक नई परेशानियों में फंसते हुए दिखाई देते हैं, जहां पर वो उनको देखा गया था कि वो भारत को तोड़ने और भारत माता को लेकर के विवादित टिप्पणी देने जैसी बातें करने वाले पादरी के साथ उनकी मुलाकात की तस्वीरें आई थी। इसको लेकर भी राजनीति शुरू हो गई थी कि ये जो राहुल गांधी हैं वो भारत जोड़ने निकले हैं या फिर भारत माता का जिन्होंने अपमान किया था वैसे पादरी को सम्मान देने के लिए निकले हैं। इसी के साथ ही जो उन्होंने एक टी शर्ट पहनी थी बर्बरी की, उसको लेकर भी चर्चाएं हुई थी कि गरीबी की बात करने वाले राहुल गांधी इतनी महंगी टी शर्ट पहन करके भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं, क्या इससे उन्हें सफलता मिलेगी। इसी के साथ ही कहा जा रहा है कि 2024 के चुनावों की ये तैयारी है और कहा जा रहा है कि राहुल गांधी की एक बार फिर से पीएम कैंडिडेट के तौर पर उनकी लॉन्चिंग की जा रही है, ताकि भारत जोड़ो यात्रा के तहत वो लोगों के दिलों में अपनी जगह बना सके और जनता उनको सम्मान दे सके, प्यार दे सके। लेकिन ये तो 2024 ही बताएगा कि राहुल गांधी को भारत जोड़ो यात्रा से कितनी सफलता मिली है। लेकिन वही अगर बात करें तो इस साल लगातार नेशनल हेराल्ड मामले में जो मनी लॉन्ड्रिंग हुई है उसमें लगातार कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्षा सोनिया गांधी और इसी के साथ ही राहुल गांधी
से ईडी की टीम ने पूछताछ की थी और इसको लेकर के कांग्रेसियों ने काफी ज्यादा हंगामा किया था, प्रदर्शन किया था, वो सड़कों पर उतर आए थे। लेकिन ईडी ने अपनी कार्रवाई नहीं रोकी थी और ईडी ने लगातार पूछताछ की थी, जिसके बाद से ही लगातार जो तमाम कांग्रेस कार्यकर्ता है उनका यही कहना है कि जो सेंट्रल एजेंसीज हैं वो सरकार के चलाने पे चल रही है, सरकार का प्रेशर है उन पर। लेकिन इस तरीके से जो मनी लॉन्ड्रिंग की बातें सामने आई है उसमें कहीं ना कहीं अपराधी पॉलिटिशियंस हैं, जिसकी वजह से लगातार सेंट्रल एजेंसीज ये कार्रवाई कर रही है। आपकी इस खबर पर क्या राय है, हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आगे की और भी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।